श्रेष्ठवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 7 सितंबर को बहुत सारी चीज़ें एक साथ पड़ रही हैं। सबसे पहले जो सबसे खराब चीज़ है वो है चंद्र ग्रहण लग रहा है। दूसरा, आपका पितृपक्ष स्टार्ट हो गया है और पितृपक्ष की पूर्णिमा तिथि 7 सितंबर को ही स्टार्ट हो रही है। और इस पूरे दिनों में हम लोगों को कोई भी एक चीज़ अगर आप दान कर देते हैं तो इससे हमारे पितृ भी खुश होते हैं और चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव होता है, चंद्र ग्रहण के बाद जो दान दक्षिणा दी जाती है उसका भी फल हम सभी को मिलेगा और पितृ तो हमेशा हमसे खुश रहेंगे ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये पहला दिन है पितृपक्ष का और पूर्णिमा तिथि पड़ रही है पहले ही दिन। सारे कष्ट आपके दूर होंगे। बहुत स्पेशल सी वीडियो है, बहुत ही प्यारी सी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। चलो, सबसे पहले बताना चाहते हैं कि कुछ ऐसे लक्षण मैं आपको बताना चाहता हूं जो पितृदोष के होते हैं, फिर हम लोग दान की बातें करते हैं। देखो, अगर आपके घर की कमाई कम हो रही है और खर्चे कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा हो रहे हैं तो ये पितृदोष का लक्षण है। आपके घर में किसी भी प्रकार की बीमारी बीमारी की दवा सूट नहीं कर रही है, आपको कोई मेडिसिन सूट नहीं कर रही है, बहुत डॉक्टर को दिखा दिया तो ये पितृदोष का लक्षण है। तीसरा, आपके घर में एक दिन शांति रहती है और 3 दिन घर में लड़ाइयां होती हैं तो ये कहीं ना कहीं पितृदोष के लक्षण होते हैं। तो पितृपक्ष स्टार्ट हो रहा है तो आपको लक्षण जरूर पता होने चाहिए कि कौन से लक्षण होते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस चंद्र ग्रहण पर हम लोगों को वो कौन से ऐसे दान हैं जो करने से जो ग्रहण का प्रभाव होती है, कुप्रभाव जो जिसको आप कह सकते हो, हमारे घर पे नहीं पड़ती है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसे नाम बताने जा रहा हूं, उन नाम को नोट करिएगा जो कि चंद्र ग्रहण के बाद में या किसी भी प्रकार के ग्रहण के बाद में दान देने की विधि होती है। सबसे पहली चीज होती है चावल। क्या दिया जाता है भाई? कच्चा चावल, पका करके नहीं, कच्चा चावल देते हैं। वो भी कितनी? 7 मुट्ठी कच्चे चावल का प्रावधान माना गया है किसी भी ग्रहण के बाद में दान करने की। दूसरा, जो दूसरी चीजें दान देने वाली होती हैं वो होती है दक्षिणा, ठीक है ना। दक्षिणा का मतलब क्या हुआ? रुपए, पैसे, आपके पास में जितनी आपकी क्षमता हो। ऐसा नहीं है कि आप 1000 रुपए दे दो, 5000 दे दो, 15000 दे दो। अगर उतनी क्षमता है, घर की उतनी इनकम है, ईजिली आप दान कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इवन सोना चांदी भी दान कर सकते हो ना, लेकिन आप अपने घर की सिचुएशन पहले देखो। तीसरी चीजें जो दान करने की बात कही जाती है वो होती है नमक। क्या होती है? नमक। नियम तो ये कहता है कि हमें खड़ा नमक दान करना चाहिए। अगर आप लोग कभी बहुत पहले आपके जो दादा होंगे, दादी होंगी घर में ना, जो काफ़ी बुजुर्ग होंगे, उनसे पूछना कि जो कभी कथा वगैरह किसी के यहाँ होता होगा तो वो नमक रखते थे, एक छोटे से कटोरी में लेके जाते थे, चावल के ऊपर, गेहूं के ऊपर, है ना। तो नमक का प्रावधान है। चौथी चीज़ें जो दान करने वाली होती हैं उसमें रखा जाता है आलू। क्या रखा जाता है भाई? बताओ जल्दी से। आलू रखी जाती है। और जो 5वीं चीज होती है और जो सबसे अहम मानी जाती है वो मानी जाती है, आप उस व्यक्ति की उन चीजों को देखो जिस चीज की कमी उस व्यक्ति को है। किस व्यक्ति को? जिस भी इंसान को आप दान कर रहे हो। दान हमेशा ऐसे व्यक्ति को की जाती है जिसे किसी चीज की कमी हो। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज के टाइम पे, देखो मंदिरों में क्या होता है, लोग बहुत सारे ऐसे होते हैं ना जो साफ सफाई करते हैं, उनके पास उतनी क्षमता नहीं होती रुपए पैसे को लेके, खाने पीने को लेके। तो आप ऐसा सोच लो कि हमें उस व्यक्ति को दान करना है। दान हमेशा ऐसे व्यक्ति को किया करो जिसे सच में जरूरत है। जो पूरी तरीके से सक्षम है उन्हें दान नहीं किया जाता है। इस चीज को ध्यान रखो। बहुत सारे लोगों को मेरी बातें बुरी लगेंगी बट यही चीजें सत्य हैं। दान का प्रावधान हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में इसीलिए बनाया गया था कि जिनके पास जो चीजें नहीं हैं वो दान के माध्यम से उनकी वो जरूरतें पूरी हो पाए। तो 5वीं जो मेन चीज है, आप देखिएगा कि उस व्यक्ति के घर में किस चीज की कमी है। अगर उसके पास में खाने के लिए कुछ नहीं है तो उसमें कुछ खाने का ऐड कर दो, शक्कर ऐड कर दो, दाल ऐड कर दो, है ना। अगर उसको मान लेते हैं कपड़े की कमी है, एक टी-शर्ट दे दो, साड़ी दान कर सकते हो। इस प्रकार से आपको दान करने की विधि होती है। बट ये जो मैंने आप लोग को 4 चीजें बताई हैं ये तो निश्चित रूप से दान करना है। मैंने तो बता दिया दान किसे करना है, बाकी आगे आपकी मर्जी है। जिस किसी को भी दान करना हो आप दान कर सकते हैं, फल आपको वही मिलने वाला है, ठीक है ना। बाकी दान में बहुत सारे लोग दाल भी दान करते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ें दान करते हैं, वो आपकी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दान की बातें मैंने आप लोग को बता दी हैं। आगे अब चंद्र ग्रहण भी तो लग रहा है, इन चीजों का भी तो ध्यान देना है। साथ ही साथ पितृपक्ष स्टार्ट हो गया है, इन चीजों का भी ध्यान देना है। तो कैसे क्या करोगे?
अब समझिएगा मेरी इस बात को कि आप अगर इस दूसरे उपाय को करते हो तो कभी भी अगर जो पितृ दोष घर में आपके लगा है और धन की कमी घर में रहती है तो वो घर से दूर जरूर हो जाएगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले स्क्रीन पर आप लोग को आम का पत्ता दिखाई दे रहा है ना। पितृ पक्ष के दौरान आम के पत्ते का महत्व अपने आप में बहुत विशेष और बहुत खास होता है। ये बातें किसी से छुपी नहीं है ना, आपको भी पता होंगी। कितने लोगे आम के पत्ते? मात्र एक, इससे ज्यादा नहीं लेना। कोई सा भी एक आम का पत्ता लो और जब धन संपदा का हम कोई सा भी उपाय करते हैं तो उसके लिए क्या जरूरी होता है? लाल चंदन जरूरी होता है। 2 बिंदियां हमें उस आम के पत्ते पे लगानी है। किसके किसके नाम की? इस पितृपक्ष के दौरान एक बिंदी लगानी है रिद्धि के नाम से और दूसरी बिंदी उस आम के पत्ते पे लगाओगे सिद्धि के नाम से, जैसे मैंने लगा दिया। और लगाने के बाद में क्या करना है? इस आम के पत्ते को यहां से उठाइएगा और उठाने के बाद में तांबे के लोटे में जल भर लेना और पहुंच जाना महादेव की शिवलिंग के पास में। कुछ कमेंट आ रहे हैं, मैं नीचे पढ़ पा रहा हूं, यहाँ पे लाइव वीडियो चल रही है कि भैया आप जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए नहीं बताएंगे चंद्र ग्रहण। देखो बहन, मैंने आप लोग को कई बार बताया, कई वीडियो पढ़ी है, एक बार चंद्र ग्रहण द नेचुरल प्लैनेट सर्च कर लेना, सारी बातें इससे पहले वीडियो मैंने बता चुका हूं ना, आपको पता चल जाएगा। अभी सिर्फ आप चीजों को समझो। अब सबसे पहला काम करना है, जब कभी भी हम कोई सा भी उपाय करते हैं जल बाद में चढ़ाते हैं, बट इस स्पेशल दिन पे हम लोगों को जल क्या करना है? सबसे पहले चढ़ाना है। और धन संपदा का उपाय जब भी हमें करना हो, चाहे वो सावन हो, नवरात्रि हो, पितृपक्ष हो, दुर्गा पूजा हो, कोई सा भी पर्व त्योहार हो, हमेशा कुंदकेश्वर महादेव का ही ध्यान और स्मरण किया जाता है। ठीक है ना। इतना करने के बाद में फिर मां लक्ष्मी का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए, रिद्धि सिद्धि के लिए जो आप लोगों ने आम के पत्ते को पैर बिंदी लगाई थी, उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर, जो भी व्यक्ति पितृपक्ष की पूर्णिमा तिथि पे इस उपाय को करता है उनके कभी घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं होती है ना। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना भैया उपाय कहां से आते हैं, ये देखो पूज्य गुरु जी की किताब है जिसका नाम है तर्पण। इस बुक में से मैंने बहुत सारे उपाय आपको पितृपक्ष के बताता हूं और दान वगैरह की जो वीडियो होती हैं वो इसी से जाता है। अब ये किताब आपको मिलेगी कैसे, समझो। इस बार मैंने एक छोटा सा ऑफर रखा है पितृपक्ष के उपलक्ष्य में, और वो है अगर आप मुझसे 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक कोई भी रुद्राक्ष खरीदते हो, जैसे हर रुद्राक्ष का अपना महत्व है। 7 मुखी रुद्राक्ष होता है बहुत सारे पैसे के लिए, 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर में सुख शांति के लिए, गणेश मुखी रुद्राक्ष होता है घर में खुशियां लाने के लिए। ऐसे हर रुद्राक्ष के अपने अलग कॉन्सेप्ट हैं। अगर इनमें से कोई एक रुद्राक्ष जो भी आप खरीदते हो उसके साथ में आप लोग को बहुत सारी चीजें फ्री दे रहा हूं। सबसे पहले स्क्रीन पे आप लोग को तर्पण एक किताब दिख रही है जो कि पूज्य गुरु जी के द्वारा हाथों से लिखी हुई पुस्तक है। इस पुस्तक को मैं आपको बिल्कुल फ्री दे रहा हूं। इसके साथ आप लोग को मिलने वाली है 5 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री दूंगा, 3 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री दूंगा, रुद्राक्ष का एक फल भी आपको फ्री दूंगा जिसके छिलके को निकालोगे तो 1 मुखी से लेके 14 मुखी तक कुछ भी निकल सकता है, वो आपकी किस्मत के ऊपर होगा। प्लस 50 ग्राम भस्म जो कि बेल की छाल से बनाए गए हैं वो फ्री दूंगा, और एक नई चीज मैंने ऐड करी है 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के, वो भी आपको फ्री दूंगा। तो इन सभी चीजों का लाभ उठाना है तो जल्दी से आपको करना है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज 8299419143। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा मैंने उपलब्ध करा रखी है, जल्दी से मैसेज करें और ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, अब ये तो बातें हो गई हैं, अब बातें कर लेते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है चावल के दाने के साथ। आज के टाइम पे कोई ऐसा नहीं बचा है जिसके घर में बीमारी प्रवेश ना कर चुकी हो। इस वीडियो का ये आखिरी उपाय है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय के लिए हमें 2 चीजें मात्र चाहिए, है ना। आपको लेना होगा चावल का 1 दाना और दूसरे नंबर पे लेना होगा 1 काली मिर्च। ये उपाय पहले ही बता चुका हूं, बट पितृपक्ष की जब पूर्णिमा तिथि होती है तो हमें महादेव का एक अलग सा नाम लेकर के इस उपाय को करना होता है, ठीक है ना। 1 चावल का दाना और 1 काला तिल लेना, तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा और जल के अंदर क्या करोगे बताओ जल्दी से, गंगा जल डालेंगे, ठीक है ना। डाल दिया। अब आप इस कलश को उठाइएगा और क्या करेंगे, पहुंच जाएंगे महादेव की शिवलिंग के पास में। यहां पर पहुंच करके आपको पता है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान है, लेकिन हमें जल कहीं और नहीं चढ़ाना है, सीधा जल महादेव की शिवलिंग के ऊपर। आज इस पूर्णिमा तिथि को ध्यान में रखते हुए आज के इस दिन की वीडियो होगी
चंद्र मौली महादेव का नाम लेकर के अगर आप समर्पित करते हो तो पितृ दोष की वजह से अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान अगर बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, परेशान रहता है, उसकी बीमारियां खत्म नहीं होती हैं, तो इंसान ठीक ज़रूर हो जाता है। मैंने कोशिश की है आप सभी को सब कुछ विस्तार से बताने की। नंबर दोबारा नोट करिएगा, 8299419143 व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा मैंने उपलब्ध कराई है, जल्दी से मैसेज करें और ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को तो लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।